दो बच्चों की मां अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति को मारकर अपने ही किचन में गाड़ देती है। 14 महीनों तक किसी को भी नहीं पता था कि इसका पति गया कहाँ। सबको झूठ बोलती थी कि दुबई में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ये ऐश कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और ये ऐसा पहला मामला नहीं, लाइन से हमने देखे 4-5 ऐसे केसेस। ज़रा सा भी डर नहीं है अब कि कोई पीछे पूछ लेगा, कहीं ना कहीं जांच होगी, कभी ना कभी तो पता चलेगा कि पति गायब है, पकड़ा जाऊंगी। लेकिन खुलेआम घूम रही है, आराम से रह रही है। देखिए 14 महीने तक सबसे पहले किसी ने पूछा नहीं कि वो कहाँ हैं, किसी ने कोई इसके बारे में जानकारी नहीं जुटाई, क्योंकि जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली थी वो कोई और नहीं थी, उसी की अपनी पत्नी थी। तो जाहिर सी बात है, जब पत्नी बोल रही है कि जो उसका हस्बैंड है समीर वो दुबई गया हुआ है नौकरी करने, तो दूसरा कोई इंसान उस पर उंगली उठाएगा ही नहीं कि भाई बीवी बोल रही है, तो जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से 14 महीने तक ये केस दबा रहा। लेकिन पुलिस को मुखबिर के थ्रू पता चलता है कि समीर का कत्ल हो चुका है 3 महीने पहले। तो फिर पुलिस अपने लेवल पे तफ्तीश करती है, हर एंगल से जांच करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, कुछ रिश्तेदार थे दूर के उनसे पता करती है। तो पता चलता है कि जो रूबी है उसका एक इमरान नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। और फिर उसके बाद जब इमरान को अरेस्ट किया जाता है, उससे पूछताछ होती है, तो वो उस घर के अंदर लेके जाती है, उस किचन की खुदाई होती है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, और फिर वहाँ से कंकाल निकलता है। ये अश्विनी, तुम्हारे से सवाल था, आप ये जब पढ़ रही थी न्यूज़ और डिस्कस भी कर रही थी कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि दो दो बच्चे थे, 3 साल हो गई थी शादी को, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मारने की नौबत आ गई कि पति को शादीशुदा मार। जिंदगी में हाँ, खटास कहाँ से आई? जैसे मैं मुझे लगता है ना यहाँ पे कि एक हस्बैंड का कत्ल हुआ, ये न्यूज़ है। लेकिन अगर अदर वे से देखें तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों का भी कत्ल है। जैसे हमने मेरठ वाला मुस्कान केस देखा, वहाँ पे भी हमने देखा कि कैसे वो अपने हस्बैंड को मारती है और उसके बाद फरार हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ठीक ऐसे ये भी मामला है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को दफना देती है मारने के बाद। और यहाँ पर ये है कि 1 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगती कि ये है कहाँ। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है ना कि अगल बगल रहने वाले लोगों को क्या थोड़ा भी भनक नहीं लगा या स्मेल नहीं आई? वो फाउल स्मेल जो होती है, गंदी स्मेल मैं होती है, वो बताऊं कैसे नहीं आ वो पाया? फाउल स्मेल इसलिए नहीं आई क्योंकि किचन के अंदर गड्ढा खोद के तकरीबन 3-3.5-4 फीट का गड्ढा खोद के लाश को दबाया गया। और लाश को ऐसे नहीं दबाया था, उसके टुकड़े करके दबाया गया था। और फिर मिट्टी डाल के ऊपर से टाइल्स लगा के बाकायदा सीमेंट से एक एक कोना भर दिया गया था कि किसी भी तरीके से बदबू ना आए। लेकिन इस बीच उस घर में इन्होंने कोई किराएदार भी रखे थे जिन्होंने ये कंप्लेन करी थी कि घर के अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आती है, जिसके बाद वो किराएदार छोड़ के चले गए थे। लेकिन 5 फीट अगर नीचे गाड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, 5 फीट बहुत नहीं था, बहुत 2.5-3 फीट। बहुत ज़्यादा बदबू नहीं आता, सीमेंट वगैरह डाल देते। बहुत लोगों को शक तब हुआ आसिम भाई, जब वो एक और मर्द के साथ घूम रही है और उसका पति गायब है। तो हर किसी ने नोटिस किया कि इसी के साथ क्यों घूमती है, और ना इसका कोई रिलेटिव है, ना इसका कोई भाई है, कुछ भी नहीं है, एक दोस्त है। दुनिया वालों को बताती थी मेरे रिलेटिव है। तो कहीं ना कहीं यही शक हुआ, और इसी के बाद किसी ने पुलिस को टिप दे दी कि इनका पति गायब है बहुत दिन से। झूठ बोलती है कि दुबई गया, लेकिन ना वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता है, ना उसका कोई नंबर चालू है, नंबर मांगो तो उसकी पत्नी देती नहीं। झूठ बोलती है कि कोई ना कोई बहाना बना देती है कि वहाँ वो कंपनी में यूज़ नहीं कर रहे फ़ोन। और इतने दिन तक बचा कर रखा था सबसे। अगर यहीं पर उसका परिवार होता तो शायद पुलिस को पहले पता चल जाता, लेकिन कत्ल तो हो चुका था, कत्ल होने के बाद ही पता चलता। लेकिन परिवार की भी एक अहम भूमिका होती है, अगर फैमिली होती उसकी, क्योंकि थी नहीं कोई, तो शायद पहले पता चल जाता। लेकिन पत्नी के लिए तब ज़्यादा आसान था क्योंकि उसे भी पता था कि कोई मेरे पति के बारे में ना पुलिस को टिप दे पाएगा, ना कोई पूछेगा। इस वजह से फ़ोन भी बंद जा रहा था, उसके लिए बहुत ईजी था अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने हस्बैंड का कत्ल करना। एक सवाल था आपसे कि आए दिन हम ऐसे कोई केस देख रहे हैं, औरतें डिवोर्स नहीं ले रही हैं, सीधा मर्डर कर दे रही हैं। मतलब पत्नियां, ऐसे तमाम केसेस हैं, मुझे लगता है अनगिनत केसेस हैं। और बड़ी बेरहमी से मार रही, कोई ड्रम में डाल दे रहा है, कोई काट के फेंक दे रहा है, कोई टुकड़े टुकड़े करवा दे रहा है। बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं। वो एक समय का चक्र है ना, जब आप देखते होंगे पहले खबरें आती थी कि पति पत्नियों को मार रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं। अब खबर एकदम से बदल चुकी है कि पत्नियां इतनी पति का बेरहमी कत्ल से- कर रहे इतनी हैं। बेरहमी हाँ, से तो क्योंकि नहीं मारते थे। क्योंकि कोई महिलाओं ऐसा को केसेस बड़े कम थे। महिलाओं के अंदर एक वो भावना होती है कि वो ममता वाली भावना होती है, उनको इतना क्रूएल दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि वो टुकड़े करके मार डालेंगे। तो ये एक इसमें बड़ा फैक्टर है कि महिलाओं में इतनी ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आ गई है, या तो वो इतना ज़्यादा अपने पति से नफरत करती है। अगर इतनी नफरत होती है तो शादी छोड़ क्यों क्यों नहीं करती रहे? है? वही हाँ, वही आप छोड़ दीजिए, आप डिवोर्स क्यों नहीं ले डाइवोर्स रहे? ले लीजिए, आप अलग हो जाइए। लेकिन मारना एक ऐसा चीज़ हो गई है कि वो ईजी हो गया है लोगों के लिए। ये तो नहीं कह सकते कि मारा इसलिए जा रहा है कि लोगों को अगर अवैध संबंध के बारे में पता चलेगा तो सोसाइटी जज करेगी, बस सोसाइटी के जजमेंट से बचने के लिए कि लोग नहीं, यहाँ सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है कि सोसाइटी जजमेंट करेगी या कुछ भी करेगा। यहाँ बेसिकली ये है कि उन लोगों को ये लगता है कि इस शादी से निकलना बहुत मुश्किल है। पति हमारा डोमेस्टिक वायलेंस हमारे साथ करता है, मारता पीटता है, तो उनको एक
कंधा मिल जाता है और उस कंधे के सपोर्ट में आती हैं और फिर चीज़ें वहाँ से बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अश्विनी, हाल फिलहाल के जितने केसेस देखें, चाहे वो सोनम वाला केस हो या मेरठ की मुस्कान हो या इस तरह के तमाम जितने केसेस अभी तक सामने आए हैं, हर केस में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है एक नाजायज़ रिश्ता। तो क्या एक नाजायज़ रिश्ता बनाना आज के दौर में इतना ईजी हो गया है कि लोग जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको इतना महत्व नहीं देते हैं अब? शायद मुझे भी यही लगता है कि लोग ना रिश्तों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा हमारे पहले की भी जनरेशन है, उसके पहले की जनरेशन है, वो निभाते आ रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक कमियाँ काफ़ी चर्चा में रहती थी, जो अभी दीपिका ने कुछ समय पहले बोला था कि औरतों के खिलाफ भी अत्याचार होता था, लेकिन वो चीज़ें खबरें नहीं बनती थी। और अब खबरें इसलिए बन रही हैं कि औरतें वो ज़्यादती अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो उसके खिलाफ बोलती है या फिर एक्शन लेती है। ये गलत है कि मेरठ की मुस्कान हो, चाहे फिर सोनम रघुवंशी हो या फिर अभी हाल फिलहाल में जो इसने किया है, तो तभी भी बनती थी। आफ्ताब ने देखिए मर्डर किया, इतनी बेरहमी से मारा, तो आफ्ताब की खबर बनी। फिर तंदूर कांड आपको याद होगा, खबर तभी भी बनती थी। लेकिन जो क्रुएलिटी का लेवल है वो औरतें कहीं ना कहीं क्रॉस कर दी हैं। तंदूर कांड का आपने तो औरतों ने वो क्रुएलिटी का लेवल क्रॉस कर दिया। आए दिन ऐसी खबरें आ रही ना, आप आए दिन बताइए किस पति ने अपनी औरत को काट के ड्रम में डाल दिया। बहुत रेयर केसेस होंगे। एक चीज़ और है, आपने देखा आफ्ताब के केस में उसने भी तो काटा था ना। मीरा रोड वाला केस अगर आपको याद होगा तो उसने तो बॉईल कर दिया था कुकर में। चेन्नई से तो आया था कई ऐसे उसने अपनी वाइफ को मार के घर के बाहर एक खेत जगह से वहाँ दफना दिया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ऐसा कर रही हैं, पुरुष भी इस तरीके की वारदातें कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं की एक इमेज जो है ना, आज मतलब लोगों ने एक मेंटेलिटी बना रखी है कि महिला एक घर संभालने वाली, एक सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, और वो जब इस तरीके की वारदात करती हैं तो एक वो बिग हेडलाइन बन जाती है। आसिम भाई, क्या आप ये मानते हो कि नहीं कि पुरुषों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता होता है, मैं तो मानती हूँ होता है। लेकिन देखिए, अगर पुरुष के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस हो रहा है तो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट नहीं कराएगा ना कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी ना। लेकिन अफेयर का एक और रीज़न है, जैसे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है तो इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है ना कि अगर आपको पता है कि वो कपल है, मैरिड है, फिर भी आप रिलेशन में आ क्यों रहे हो, वो अदर पार्टनर क्यों आ रहा है, क्यों इन्वॉल्व होता है? इसके पीछे ना मैं लॉ को बहुत बड़ा दोषी मानूंगा, क्योंकि जो हमारे इंडिया में एडल्ट्री को आपने क्राइम नहीं किया है। मतलब कोई शादीशुदा है और उसकी पत्नी चाहे किसी और से संबंध रख सकती है तो क्राइम नहीं है, उसका पति चाहे किसी और से संबंध रखे तो क्राइम नहीं है। बस लेकिन ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है ये चीज़ पे। सोचिए कितना सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ से आहत होगा, अगर उसका आदमी का हाथ टूट जाए ना, उससे ज़्यादा आहत नहीं होगा। उस औरत का पैर टूट जाए ना तो उससे ज़्यादा आहत नहीं होगी। लेकिन अगर उसे पता चलेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ सम्मिलित है। चीटिंग तो देखो जेंडर के बेसिस पे नहीं है, वो तो कोई भी कर रहा है। लेकिन हमारी सोसाइटी की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि अब लोगों को ये लगता है कि डाइवोर्स लेना इतना मुश्किल हो गया लेकिन कत्ल करना आसान हो गया है। तो यहाँ पर यही चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कर देना चाहिए एडल्ट। नहीं, मुझे बिल्कुल मुझे तो लगता है लॉ में चेंजेस आने चाहिए और एडल्ट्री को क्राइम बोलना चाहिए। अच्छा, आपको पता होगा आर्मी में एडल्ट्री अभी भी क्राइम है। एडल्ट्री अगर आर्मी में क्राइम है तो क्या बाकी लोगों के भाई बहन या बेटियां या माँ बाप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनकी क्या लाइफ नहीं है? उनके अगर घर में कुछ ऐसा गलत हो रहा है। और आजकल जो लड़के या महिलाएं हैं वो इस बात को डिफेंड भी करते हैं कि अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भी तो हम अपने हस्बैंड को भी तो टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक जो डिस्प्यूट घर में रह जाए, आप अपने हस्बैंड के साथ ओपन रिलेशनशिप में रह रहे हो, आप अपनी वाइफ के साथ ओपन रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक चीज़ें आती है कि फिर आप कत्ल से बच जाते हो। जब आपके पति को पता है कि भाई आपकी पत्नी का अफेयर चल रहा है लेकिन आप सेफ हो क्योंकि आपका कत्ल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता है। एक चीज़ का आपने लॉ का जिक्र किया, उसमें मैं बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ना हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया था जिसमें ये जिक्र किया गया था, केस ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ में ही कुछ ऐसे डिस्प्यूट थे और अफेयर को लेके ही था। तो वो केस जब जाता है और जजमेंट जब आता है तो उस पर जजमेंट ये देते हैं जज साहब कि अगर रिलेशनशिप में कोई भी चीट कर रहा है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो अदर पर्सन जो विक्टिम हो रहा है उसका, तो वो क्लेम कर सकता है डायरेक्ट जिससे अफेयर है, क्योंकि आपको पता है कि वो रिलेशनशिप में है। देन टू आप आ रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो लड़का या फिर वो लड़की पे भी मुझे लगता है कि ट्रायल होना चाहिए, केस उस पर भी होना चाहिए, क्योंकि वो लाइबल है इस चीज़ के लिए। उन दोनों के बीच में वही एक कड़ी है जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, तो वो उतना ही लाइबल है जितना कि वो दूसरे। हाँ एग्जैक्टली, वो इंसान भी उतना ही है। पहले जिंदगी बड़ी सिंपल थी। शादी के बाद आदमी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते, अच्छा ट्रीट करते थे, और औरतें भी। ऐसा नहीं था कि उनके पास ना ज़्यादा इजी नहीं था किसी के साथ मिलना जुलना। हाँ, जनरेशन की बात। अब लेकिन एक्सेस इतना इजी हो गया ना, तो एडल्ट्री को मुझे लगता है क्राइम इसलिए करना चाहिए। हमारे पास एक्सेस है, मैं इस लड़की से बात कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नए लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, हमारे पार्टनर को पता नहीं, और हमें लग रहा है कि हम छोटी सी चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी वजह बन सकती है वो क्राइम की। लोगों में ना अकेलापन इतना ज़्यादा हो चुका है इस वक्त में आके कि आप अपने परिवार से चीज़ें साझा नहीं कर पा रहे हो, आप किसी अनजान शख्स से साझा कर पा रहे हो जो आपको शायद किसी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिला है, आपने एक राइट स्वाइप किया है और आपको इंसान मिल गया और आपने भड़ास निकाल दी है उससे बातचीत करके। एक ये भी वजह होती है कि आप अकेले हो और इस वजह से आपने शेयर कर दी। देखिए अब ये बात हमें व्यूअर्स पे छोड़नी चाहिए कि आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से मैंने एक पॉइंट रख दिया था कि एडल्ट्री को क्राइम वापस से डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आधे से ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो रहे हैं और ये कत्ल तक बात पहुंच जा रही है। और मेरे बाकी दोस्तों को आपने सुना, बाकी साथियों के भी अपने मत थे, तो इस पर आप क्या सोचते हैं और ऐसे क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।